नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज़। निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी है। चुनावी माहौल इस तरीके का बना हुआ है कि टिकट वितरण को लेकर और टिकट लेने को लेकर ये दोनों ही समस्याएं, चाहे टिकट वितरण करने वाले हमारे साथ सुरेश जी टाक साहब हैं या फिर टिकट प्राप्त करने वाले, दोनों ही लोगों में अभी भी संशय बना हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ विधायक सुरेश टाक बने हुए किशनगढ़ से। सर नमस्ते। नमस्ते। किशनगढ़ की जनता ने निर्दलीय विधायक के रूप में चुना है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि बिना किसी दल का किशनगढ़ में बोर्ड बने और बिना किसी दल का किशनगढ़ में बोर्ड बने और एक इतिहास बने और मेरी विचारधारा के साथ, मेरे काम के साथ, मेरी सोच के साथ, मेरे विजन के साथ काम करने वाला सभापति बनाऊं, मेरे विजन के साथ काम करने वाला सभापति बनाऊं और मेरे इस शहर के लोगों के सपनों को पूरा कर पाऊं, जो सपने मेरे को लेके लोगों ने देखे। जी जी। सितंबर में सर मैंने जो एक न्यूज़ भी चलाई थी और आपने जन सुनवाई की थी और बहुत बड़े विशाल पैमाने पर जन सुनवाई हुई थी। काफ़ी लोगों की उम्मीदें थी कि विधायक सुरेश टाक जो अभी पब्लिक के बीच में है, जन सुनवाई कर रहे हैं, तो बहुत सारा काम होना है। लेकिन वहाँ जो है एक ट्विस्ट आया कहानी के अंदर कि आयुक्त कब चेंज होना, आयुक्त कब चेंज होना। सर ये सोची समझी रणनीति थी कुछ ऐसे लोगों की जो स्वयंभू चेयरमैन बनना चाह रहे थे। उन लोगों को लगा कि ये व्यक्ति बोर्ड का कार्यकाल ख़त्म हो गया है। मैं तो मेरी जिम्मेदारी समझकर ये कार्य करने में लगा था कि मेरे बोर्ड का कार्यकाल ख़त्म हो गया, मेरी जनता अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाएगी। इसी के तहत मैंने किशनगढ़ नगर परिषद में वार्ड नंबर 1 से 20, 21 से 40 और 41 से 60 3 जोन बनाकर एक जन सुनवाई का आगाज़ किया था। उसमें 1 से 20 की जनसुनवाई हो गई थी और उस जनसुनवाई का रेस्पॉन्स जो जनता ने दिया वो काबिले तारीफ था, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और उसी दिन मैंने घोषणा करी थी कि मैं अब प्रत्येक दिन प्रत्येक वार्ड में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक नगर परिषद और प्रशासनिक टीम के साथ पूरे वार्ड का दौरा करूंगा, पूरी वार्ड की समस्या को जानूंगा, नज़दीक से देखूंगा और उनका समाधान करूंगा। बस शायद यही मेरे लिए गलत हो गया, यही मेरे किशनगढ़ की जनता के लिए गलत हो गया कि वो ग्रहण लगा और उस ग्रहण में वो नेता जो अपने आप को आगे चेयरमैन का ख्वाब देख रहे थे, अपने आप को चेयरमैन बनता हुआ देखना चाह रहे थे, उन लोगों ने मुझे निपटाने की कोशिश करी, पर उनको ये पता नहीं है, जाने अनजाने में उन्होंने किशनगढ़ को निपटा दिया। किशनगढ़ के लोगों की समस्याओं को अंबार लग गया और एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि यहाँ कोई धनी धोनी नहीं रहा। मेरे जो कमिश्नर, तत्कालीन कमिश्नर था आयुक्त नगर परिषद, उसका ट्रांसफ़र करवाया गया। एक ऐसी आयुक्त को लगाया गया जो विधायक को दरकिनार करके जिसने काम किया 3 महीने, आप सबने देखा। और इसका खामियाजा मैंने तो तकलीफ भोगी केवल इस बात की कि मेरी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, पर मेरी जनता ने सबसे ज़्यादा दर्द झेला है और वो दर्द अब इन चुनावों में झलक कर सामने आएगा। ऐसे लोगों को जनता जवाब भी देगी। और कहीं न कहीं किशनगढ़ बहुत पीछे हुआ है, मुझे इस बात का बहुत दुख है। बहुत एक शानदार मौका था जिसमें मैं 3 महीने में किशनगढ़ में एक बेहतरीन दिशा तय कर सकता था। खैर कोई बात नहीं, वक्त आ गया है और मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। इसी क्रम में आज किशनगढ़ प्रगति मंच के बैनर का आज प्रादुर्भाव किया हमने और उसके बैनर पे मेरी टीम नगर परिषद के पार्षद का चुनाव लड़ेगी और मुझे भरोसा है मेरी जनता पे पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और एक और इतिहास किशनगढ़ में बनने वाला है, विधायक निर्दलीय, यहाँ का प्रधान निर्दलीय, यहाँ का जिला प्रमुख निर्दलीय और यहाँ का सभापति और बोर्ड भी निर्दलीय बनेगा। यहाँ का सभापति और बोर्ड भी निर्दलीय बनेगा। ये आज मैं दावे के साथ आपको बोलता हूँ। सर यहाँ एक सवाल और निकलता है इसमें कि किशनगढ़ प्रगति मंच जो टीम सुरेश टाक का एक मंच बनाया गया है, इसमें जैसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें आपने एक बात कही थी कि मैं अपने 40 प्रत्याशी को उतारूंगा। तो 40 के पीछे क्या रहस्य है? वार्ड 60 है? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं संख्या बल पर जाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि क्रीम व्यक्ति चुनकर आए, क्रीम व्यक्ति मेरे प्रत्याशी बने और ऐसे चेहरे प्रत्याशी बने जो जनता के चहेते हो, ईमानदार हो, कर्मशील हो और अपना जो राजनीति में आने का उद्देश्य है उसको पूरी तरह से समझते हो। तो मुझे नहीं लगता है 60 लोगों की टीम इतनी जल्दी से बन जाएगी, वो उसमें समय लगता है। मैं भले ही संख्या कम उतार लूँगा पर मुझे मेरी जीत का रेशो सबसे बड़ा होगा। मुझे आवश्यकता नहीं 60 उतारने की। अगर मैंने 30 भी उतारे तो 30 में से भी जीत का रेशो बहुत बड़ा होगा। मैंने 35 भी उतारे तो जीत का रेशो बड़ा होगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि 40 लोग मेरी टीम में से उतरेंगे और बहुत बड़ा प्यार और समर्थन मेरी जनता मुझे देने वाली है। जी। एक रोडें जब टूटी हुई थी और उबड़ खाबड़ हो रखा था तो कई लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेज डाले थे, बहुत सारी पोस्टें आई
लेकिन क्या एक रोड बनने मात्र से किशनगढ़ की सारी समस्या खत्म हो गई? वो लोग थे जो कह रहे थे कि भाई सुरेश टाक काम नहीं करते हैं, विधायक होते हुए किशनगढ़ की ऐसी बुरी दशा हो रही है, जबकि पार्षदों का कार्यकाल खत्म हुए 4 महीने हो गए, सभापति नहीं है। इन 4 महीनों में किशनगढ़ में समस्या का नाम ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, समस्या अपार है, बहुत बड़ी ये समस्या है जी। ये सब वही लोग थे जो मुझे काम करने से रोक रहे थे, तब भी वही चिक चिल्लाट कर रहे थे और आज भी अगर कोई कर रहा तो वही कर रहे हैं। 3 महीनों में वो चुप इसलिए हुए थे कि उनका मकसद पूरा हो गया था कि सुरेश टाक ने काम करना बंद कर दिया, सुरेश टाक को काम करने से रोका गया, ऐसे अधिकारी लाके खड़ा कर दिया। नगर परिषद इस शहर का बड़ा पार्ट है, नगर परिषद किशनगढ़ की सरकार है, नगर परिषद इस किशनगढ़ का भविष्य तय करती है, नगर परिषद किशनगढ़ की बेहतरी को मजबूत बनाती है। अगर वहाँ पे अधिकारी ठीक नहीं होगा, अधिकारी मैनिपुलेटेड लगाया जाएगा, तो आप ये मान के चलो कि किसी भी हाल में कोई बहुत अच्छे काम नहीं होने। और तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे कोई विधायक हो। हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय सबका एक ही है कि शहर का विकास हो। तो जब मन एक नहीं होंगे, जब तक काम अच्छा नहीं होगा। और वो लोग चुप इसलिए हो गए थे कि उनके निजी स्वार्थ सलटने लग गए। वो अपने वार्ड मजबूत कर रहे थे उस दौरान कि हमारे वार्ड मजबूत हो जाए ताकि हम चुनाव में जाएं तो हम जीत जाएं। ऐसा होना नहीं चाहिए सर। किशनगढ़ की पूरी जनता हमारी है, हर वार्ड की चिंता हमें करनी है। और आपने एक सवाल पूछा कि आपने सड़क बना दी, क्या समस्या समाप्त हो गई? नहीं, सड़क एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे मेरा पूरा शहर त्रस्त था। मेरे किशनगढ़ की लाइफलाइन ये रोड है। मेरे किशनगढ़ के हर वार्ड से निकलने वाला व्यक्ति इस रोड से गुजरता था। मेरे यहाँ का व्यापारी परेशान था, यहाँ पे धूल उड़ रही थी, लोगों ने पर्दे लगा रखे थे। ये मेरे लिए आवश्यक था कि मैं कहाँ से जुटाऊँ। कोरोना काल में सरकार के पास फंड नहीं था, इतना बड़ा फंड चाहिए था कि वो मैं एकदम से मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया। जो रेमेडी बची थी उसका बहुत शानदार तरीके से उपयोग किया मैंने, और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं उस काम में सफल हुआ। और किशनगढ़ की दिवाली को मैंने बहुत अच्छी तरह से मना दिया। इस रोड से मिट्टी का जो गुबार उठता था वो मिट गया, आवागमन सुलभ हो गया, एक्सीडेंट्स कम हो गए, लोग आराम से आवा जा रहे हैं। मेरे स्कूल के बच्चे आराम से आ जा रहे हैं, मेरे स्कूल के बच्चों को छोड़ने के लिए जो गृहणियाँ जा रही है वो आराम से आ जा रही है। एक बार समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये इतना ही हुआ है। मैं नहीं हूँ संतुष्ट इस बात से, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ बहुत कुछ, सब कुछ ठीक हो गया है। जिन लोगों ने गलतफहमियां पैदा करी थी उन लोगों को जवाब मिल गया है। मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद प्रॉपर है, मेरा आपस में विश्वास मजबूत है, और ये सब आप सब लोग जानते हैं, अब समझ गए हैं। मेरा कोई काम नहीं रुकने वाला है। अगर मैंने समर्थन दिया है सरकार को तो सरकार भी मेरी बात को मन से सुनेगी, और बाकी सारी बातें सब क्लियर हो चुकी है, उन बातों में कोई लेना देना नहीं है। पर ये ज़रूरी है कि शहर में एक टीम मेरी बन जाए, एक टीम ऐसी बन जाए जो लोगों को की समस्याओं को सुन ले और मेरे तक पहुंचा दे। जिम्मेदारी मेरी है, लोग परेशान नहीं हो कि वार्ड पार्षद के पास जाना पड़ेगा। सुरेश टाक वही है, आज भी मेरे पास ही आ रहे हैं लोग, कल भी मेरे पास ही आएंगे। जी जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हम लोग बात करें तो पहले किशनगढ़ में 2 नाम हुआ करते थे, भागीरथ चौधरी और नाथुराम सिनोदिया। लेकिन अभी तो बहुत सारे जो हैं यहाँ पर अपने आप को एक कदावर नेता समझने लग गए उन पार्टियों में। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी टूट फूट से कहीं आपको टीम सुरेश टाक को कुछ फायदा होगा? सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं टूट फूट पे जा रहा हूँ ना, मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ। बीजेपी कांग्रेस किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं तो मेरे शहर के लोगों का मान सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ। और मैं मुझे मेरे शहर का पता है कि मेरे शहर ने विधायक का चुनाव का वोट देते समय पार्टी दल विचारधारा को दरकिनार किया, तो ये तो बहुत छोटा सा चुनाव, और ये चुनाव उनके वार्ड के विकास का चुनाव है। मुझे उस बात पर विश्वास है कि मैं मेरी बात को लोगों के अंतर्मन में तक पहुंचा दूंगा और उसका परिणाम भी लेके आ जाऊंगा। कोई किसी को नीचा नहीं दिखाना सर, मैं तो मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मेरी लड़ाई मेरे किशनगढ़ को बेहतर करने की लड़ाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी जी। तो अभी जैसे 2 बड़े मुद्दे थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास अभी अयोध्या का मुद्दा है, और कांग्रेस के पास में अभी राजस्थान सरकार की ओर से इंदिरा विकास योजना वगैरह, ऐसी कई ऐसी अभी पॉलिसियाँ हैं जिन पे वो लोग, उनके कार्यकर्ता जो मतदान के लिए और दोनों आयोजनों को लेकर जो है पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। तो सुरेश टाक जो टीम अभी उतर रही है इलेक्शन के अंदर, उनके पास मुख्य नारा क्या होगा सर? सर मैं बता दूं आपको, इस किशनगढ़ की जनता को, जहां तक मुझे लगता है, मुझे भी 20 साल हो गए, राजनीतिक कैरियर मेरा 20 साल का हो गया, बहुत सारे संगठनों में काम किया। राष्ट्रीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे लोकसभा के चुनाव में है, विधानसभा के चुनाव में, ये लोकल बॉडी का चुनाव है, ये अपने आप के विकास का चुनाव है, अपने वार्ड का विकास का चुनाव है, अपनी गली के विकास का चुनाव है, और अपने शहर के विकास का चुनाव है। इसमें जनता को ही देखना है कि हमारा भला,
हमारा विकास, हमारे लिए सोच कौन सकता है, उसी को चुनना है, बस खत्म। एक विपक्ष का मुख्य तौर से अभी जब भी चर्चाएं होती है तो विपक्ष और जितने भी राजनीतिक दलों से जो ताल्लुकात रखते हैं उन सभी का कहना है कि किशनगढ़ का विधायक तो सिर्फ जयपुर दिल्ली में रहता है, किशनगढ़ रहता ही नहीं है। ऐसा क्यों सर? कभी नहीं, कोई नहीं कह सकता। मेरी जितनी जनसुनवाई आज तक किसी विधायक ने करी हो तो मुझे बता दे। मैंने ऑफिस बनाया है अलग से, मैं अलग से बैठ के जनसुनवाई करता हूँ। मेरा घर छोटा सा था, बावजूद उसके आपने देखा होगा 300-400 लोग रोज आते थे और आज भी आते हैं। अगर आते हैं तो इसके पीछे उम्मीद है, और उम्मीद है समाधान की, समाधान होते हैं इसलिए आते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मेरी कहीं भी कमजोरी रही हो। जहाँ तक बात दिल्ली और जयपुर की है तो जयपुर तो मुझे जाना ही पड़ेगा, विधानसभा चलेगी तब भी जाना है, सरकारी काम है तब भी जाना है, लोगों को ट्रांसफर्स के आते हैं काम, सरकार की योजनाओं को लेके आने का काम होता है तो मुझे जाना पड़ेगा। जयपुर राजधानी है राज्य की, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं और मुझे मुख्यमंत्री तक जाना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है। गाँवों का विकास या शहरों का विकास तभी होगा जब मैं सरकार से कहीं न कहीं किसी चीज़ को सैंक्शन करा के लाऊंगा। दिल्ली की जहाँ तक बात रही है तो दिल्ली एक सरकमस्टेंसेस थे, उन सरकमस्टेंसेस पे सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उन पर बात करना बेमानी है। वो 30 दिन जो थे वो पूरे राजस्थान का कोई भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं था, मैं नहीं, कोई भी नहीं था, और जनता ने उस समय समझ लिया था कि भाई अब जो स्थितियां सरकार की चल रही है उस स्थिति के अनुकूल सब लोग अपनी अपनी जगह पे हैं। उन बातों पे अभी बात करना शायद ठीक नहीं होगा। पूरा राजस्थान का कोई भी विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। अच्छा, एक सवाल और था, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आपने बताया कि भाई मैं किशनगढ़ के हित में जो बोर्ड बनेगा, चाहे वो भाजपा का बने चाहे कांग्रेस का बने, लेकिन मैं किशनगढ़ के हित में बनाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न चल के आ रहा है कि CRDR चुनाव के अंदर अशोक गहलोत ने जो विश्वास जताया था सुरेश टाक पर अरई के अंदर जो है टिकट दावेदारी, टिकट वितरण को लेकर, तो क्या वो विश्वास अभी यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड बनाने में काम आएगा या फिर उसका कहीं ना कहीं कुछ खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। बिल्कुल अच्छा सवाल है, सटीक सवाल है आपका। उस समय मुझे टिकट वितरण के 2 दिन पहले सूचना दी गई थी। मुझे पहले यह नहीं बताया गया था कांग्रेस की तरफ से कि टिकट मुझे बांटने। मैं मेरे घर बैठा था, मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास था मेरे में। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उनको कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, लेकिन उन्होंने और लोगों पे विश्वास कर रखा था, वो शायद कांग्रेस के साथ नहीं खड़े थे। यहाँ स्थिति पहले से ही खराब हो चुकी थी कि अरई को बेच दिया था और सिलोरा को खरीद लिया था कि सिलोरा में मेरे बेटे को प्रधान बना दो, उधर वहाँ ये कर दो। ये स्थिति चली नहीं, वो खुद भी नहीं कर पाए कुछ भी, और न ही अरई में मैं कुछ कर पाया। हालांकि उनसे ज़्यादा जिता के लाया हूँ, उनसे ज़्यादा लोगों को जिताया मैंने वहाँ पे। मैंने पूरी निष्ठा के साथ वहाँ काम किया और हर CR सेक्टर में गया हूँ, पूरे मन से पूरे उसके साथ काम किया। परिणाम तो जनता देने वाली है, पर वो स्थिति जो बिगड़ी थी उसी को मद्देनज़र मैंने अपने आप में ये शिक्षा ली कि अगर मैंने इस बार भी टिकट लेके अगर बांट दिए तो लोग मुझे यहाँ भी निपटा देंगे। मैंने इसी डर से हाथ जोड़ लिए और उनको स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ाऊंगा चुनाव, मैं टिकट नहीं बांटूंगा। मैं तो मेरे शहर का ख्याल रखूंगा, मेरे शहर की टीम अपनी उतारूंगा और मैं अपने दम पे चुनाव लड़ूंगा। जी जी। और किशनगढ़ निकाय चुनाव में अभी जो भाजपा में आवेदन करने वालों की संख्या भी काफ़ी रही है, और ऐसा कैसा टीम सुरेश टाक में काफ़ी लोग अभी आवेदन कर रहे हैं, तो क्या कहीं उनको जो उनकी जगह पे किसी एक प्रबल या मुख्य दावेदार होता है जिनको ही टिकट मिलता है, तो बाकी जो नाराज होके ये जो वहाँ से पलट के सुरेश टाक टीम की ओर यहाँ आते हैं, तो क्या उनके लिए ये मंच खुला रहेगा, उनको मौका मिल पाएगा? सर बिल्कुल खुला रहेगा मौका, उनके लिए खुला मौका है और इसी बात का मैं इंतजार करूंगा। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारा यूथ, बहुत सारे लोग बीजेपी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक बात है कि वो वहीं एक बार फॉर्म भरेंगे। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब वो सारी की सारी टीम मेरे साथ थी। आज वो अपना कैरियर देख रहे हैं, उनको लगता है कि उनका कैरियर शायद बीजेपी में ज़्यादा सुरक्षित है या किसी का कांग्रेस में ज़्यादा सुरक्षित है, तो वहाँ डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वहाँ से टिकट कटा, टिकट एक को मिलना, टिकट कटा, आप 15 तारीख को यहाँ मेला देखना क्या स्थिति होगी। मैं उनमें से योग्य उम्मीदवार चुनूंगा और वार्ड के लोगों की राय के बाद उन जो बचे हुए लोग हैं उनमें से एक को चुनूंगा और सबको उस काम पे लगाऊंगा कि ये सब लोग किशनगढ़ की बेहतरी के लिए काम करें। जीवन में मौके बहुत आते हैं, ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति पार्षद बने, हर व्यक्ति चेयरमैन बने, हर व्यक्ति विधायक बने। बहुत मौके आते हैं। अगर हम संघर्षशील रहेंगे, जनता के काम करते रहेंगे, तो जनता के दिमाग में, मन मानस पे छाए रहेंगे और कहीं न कहीं जीवन में मौका मिलेगा। और मैंने इसी डर से CM साहब को मना कर दिया था कि मुझे अरई में जिस तरह से हार का सामना देखना पड़ा, वही स्थिति किशनगढ़ में होगी और मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा आप सबके सामने, पूरे जनता के सामने, और सब ये देखेंगे कि किशनगढ़ में सुरेश टाक को टिकट दिए थे इसलिए ये बेकदरी हो गई। क्योंकि बेकदरी
पार्टी तो के लोग तो वोट देना चाहते हैं, लेकिन जो पार्टी के जो यहाँ पे तारणहार हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि सुरेश टांक आगे बढ़े। इसलिए मैं पार्टी का कोई नुकसान नहीं करना चाह रहा था। मैंने मेरे हाथ जोड़ लिए और उन्होंने मुझे सहर्ष स्वीकृति दे दी कि ठीक है। मैंने उनको बता दिया कि मैं चुनाव मेरे निर्दलीय लड़ाऊंगा। जी जी। अच्छा, जनता की बहुत सारी अभी समस्याएं भी है, मूलभूत समस्याएं होती है जैसे नाली, पानी, बिजली वगैरह की, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है अब चुनाव आए हैं और विधायक हमारे बीच में आएंगे, तो ऐसा कुछ मानस है सर पब्लिक के बीच में? 100% पब्लिक के बीच में। मैं तो पहले भी जाना चाह रहा था, मेरे मन में रह गई, लेकिन अब भी चुनाव के दौरान भी जाऊंगा और चुनाव के बाद भी एक जोन बनाऊंगा अलग अलग तरीके से। हर महीने एक जोन में जाऊंगा, दूसरे महीने तीसरे जोन में, मतलब हर चौथे महीने में मैं एक जोन में चला जाऊंगा। जैसे 1 से 20 का जोन है तो एक महीने में उसको 3 महीने में कवर कर लूँगा, फिर 21 से 40 का उसको 3 महीने में कवर कर लूँगा। तो शहर के वार्डों में जाके समस्याओं को रूबरू करूँगा। मेरे फार्म में मैंने एक कॉलम भी रखा है, उस कॉलम में ये लिखा है कि वार्ड पार्षद अपने वार्ड की 3 बड़ी समस्याओं का उल्लेख करे, और मैं वादा करता हूं कि उन 3 जो समस्याएं लिखी होगी वो तीनों समस्याओं का समाधान मैं इन 3 साल के कार्यकाल में करूंगा। जी जी। और अभी निकाय चुनाव हैं और काफ़ी अनुभव रहा है आपका राजनीति को लेकर, तो अभी बहुत सारे चेहरे हैं जो आपके साथ भी जुड़े हैं दूसरे दलों से, और काफ़ी सारा जो एक चेयरमैन को लेकर एक प्रश्न खड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई चेहरा आपकी नज़र में कि भाई जो वाकई चेयरमैन बन सके? सर अभी तो ये बात करना बेमानी है कि मेरा चेहरा कौन सा होगा। मेरा चेहरा तो जीते हुए उम्मीदवारों में से तय किया जाएगा कि जीते हुए उम्मीदवारों में सबसे योग्य कौन है, किसको जनता पसंद करती है, किसको पार्षद पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें वहीं पे तय होगी। मैं कोई पहले से सेलेक्टेड नाम नहीं है। मैं विचारधारा, मैं इस तरह की लोगों को भ्रमित करने वाला नहीं हूँ कि रायशुमारी करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। पर ये पक्का है सभापति मेरी टीम में से जीता हुआ व्यक्ति ही बनेगा और योग्य व्यक्ति बनेगा, इस शहर की सोच वाला व्यक्ति बनेगा, ईमानदार बनेगा, जो दिन रात लोगों के सपनों को, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकेगा, वो बनेगा। एक बड़ा प्रश्न और था, अभी चुनावी क्षेत्र के अंदर जब हम लोग वोट बैंक के लिए आप जाएंगे पब्लिक के बीच में, तो क्या नायक के अनिल कपूर की तरह ऐसी कोई भूमिका अदा होगी कि इंस्टेंटली अगर किसी ने समस्या बताई कि साहब आज लाइट नहीं लगी हुई है, सर यहाँ विधायक महोदय यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ सफाई की व्यवस्था है, तो ऐसा कुछ चमत्कार सर मेरी आदत में है, मेरी जनता मुझे अच्छी तरह से जानती है, मेरी आदत में है कि मैं खुद देखता हूँ किसी भी समस्या को तत्काल समाधान करता हूँ। आज कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ और कल भी करूँगा। और ये मेरे नेचर को मेरे किशनगढ़ की जनता का एक एक बच्चा जानता अच्छी तरह से। मुझे काम से बहुत प्रेम है, एक जुनून की सीमा से दूर जाकर भी मुझे काम करने का शौक़ है। इस राजनीति में केवल काम करने आया हूँ सर, मेरे तो भाग्य में नहीं था, मेरा तो ये कैडर ही नहीं था। इस जनता की प्यार से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं उसको लौटाऊंगा सर। बहुत अमूल्य प्यार दिया है मुझे, और उस प्यार को लौटाने के लिए ये कवायद कर रहा हूँ। कोई विधायक ये गारंटी नहीं ले सकता, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मेरा जीता हुआ विधायक अगर काम नहीं करे तो उसको घर भेजने की गारंटी मैं लेता हूँ, चाहे कैसे भेजूँ घर। कोई विधायक ये गारंटी नहीं ले सकता, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मेरा जीता हुआ विधायक अगर काम नहीं करे तो उसको घर भेजने की गारंटी मैं लेता हूँ, चाहे कैसे भेजूँ घर। और काम करूँगा मैं, वार्ड पार्षद बन के ही काम करूँगा आगे भी 3 साल। यहाँ पे लोग मुझे, नाली में कचरा आ जाता है तो भी मुझे फ़ोन करते हैं, नाली टूट जाती है तो मुझे फ़ोन करते हैं, कुत्ता मर जाता है तो उठाने के लिए मुझे फ़ोन करते हैं। वही स्थिति रहेगी, आप मुझे फ़ोन करें, मुझसे उसी तरह की अपेक्षा करें। मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे व्यक्ति से जानते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं और इस उम्मीद से करते हैं कि व्यक्ति हमारा काम करेगा, और मैं काम करके बहुत खुश होता हूँ। जी सर, ये 40 प्रत्याशी जो अभी उतार रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर बहुमत नहीं बन पाया तो उस समय में फिर आप वोट का निर्धारण कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा मेरी बात सुनिए, मैं सीधी स्पष्ट बात कहता हूँ कि मुझे पता है, ये बात तो अच्छी तरह जानता हूँ कि 40 में से 30, 31, 32 जिता के लाना है। ये जनता पे डिपेंड करेगा, हो सकता है जीत के आ जाए, अगर नहीं भी जीत के आए तो सर जहाँ दूसरे दल करेंगे वो मुझे करना है। संख्या की कमी नहीं है, किसी भी हालत में लोग आने को तैयार हैं। आप 15 तारीख को देख लेना क्या स्थिति होती है, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी आपको, इतने लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। अभी वो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अभी उनको उम्मीद है कि हमारी पार्टी टिकट दे देगी, पर उनको नेताओं को पता नहीं कि नेता लोग क्या करते हैं। नेताओं ने सारी स्थितियाँ स्पष्ट कर रखी है, सारे उम्मीदवार तय कर रखे हैं, वो उन्हीं को टिकट देंगे जिनसे उन्होंने कमिटमेंट कर रखा है। तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरा तो खुला है दरवाज़ा, ये जनता का दरबार है, जनता का ऑफिस है और जनता यहाँ आ सकती है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 15 तारीख का, और लोगों को ये अपील करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, ये योग्य व्यक्ति को फार्म भरवाएं। मैं मेरी किशनगढ़ की जनता से अपील करता हूँ कि आपके वार्ड का कोई भी योग्य व्यक्ति जिसको पार्टी टिकट नहीं दे रही है, जिसको पार्टी टिकट देने में संशय रख रही है, आप निर्दलीय का फार्म जरूर भराएं उससे।
ताकि 15 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो मेरे बैनर के उसमें चुनाव लड़ेगा जिसको मेरी जनता कहेगी। तो ये थे हमारे साथ किशनगढ़ के विधायक श्रीमान सुरेश जी टाक साहब, जिनसे जनता के द्वारा किए गए जो प्रश्न जो चर्चाओं में थे वो हमने किए, और लगातार इस चैनल के माध्यम से चुनावी चर्चा से लेकर इनके जितने भी प्रत्याशियों का चाहे वार्ड के अंदर वहाँ पर जनसंपर्क होता है और यहाँ फिर जनता के जो इनसे प्रश्न होते हैं सीधे तौर पर आप आगाज़ की आवाज़ चैनल पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश नाजवानी।